अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज लेक्चर है मैथमेटिकल स्पेसेस का। मैं आपको मैथमेटिकल स्पेसेस करवाऊँगी इंशाल्लाह। हमारी ये बुक है इंट्रोडक्शन टू जनरल टोपोलॉजी। इससे हमने पढ़ना है, हमारा मैक्सिमम कोर्स जो है ये कवर करती है। तो ये मैथमेटिकल स्पेसेस में सबसे पहले जो हमारे पास है हम वो क्या करेंगे, मैं आपको बताती हूँ। हमारा ये है ज़ीरो चैप्टर है, इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है सेट्स के बारे में। सेट्स के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो, फैमिलियर हो। सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सेट के एलिमेंट्स को, मेंबर्स को एलिमेंट्स कहते हैं। सेट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल ABC से। सेट के मेंबर को हम स्मॉल लेटर से यूज़ करते हैं। ये कुछ डिफरेंट जो हैं सेट्स हैं जिनके बारे में आप जानते हो। सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ इंटीजर है, सेट ऑफ रैशनल नंबर है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, रियल नंबर, सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और फिर ये आगे उन्होंने मैथमेटिकल नोटेशन में इसको इंटरप्रेट किया हुआ है। ये आपके पास डिस्क्रिप्टिव मेथड है और ये आपके पास दूसरा मेथड ब्रैकेट्स में है। क्लास ऑफ फैमिली ये रिमार्क्स में दिए गए हैं कि थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है। सबसेट्स के बारे में आप जानते हो कि जो उसी सेट से बिलोंग करे, उससे छोटा हो। इक्वल सेट कब कहते हैं? जब दोनों के एलिमेंट्स भी सेम हो, कोई एक एलिमेंट भी डिफरेंट ना हो। एम्प्टी सेट जिसका कोई एलिमेंट ना हो। यूनिवर्सल सेट, a set under consideration is usually called the universal set and we denoted it by U unless otherwise stated. पावर सेट के बारे में जानते हैं कि जब किसी सेट के तमाम सबसेट्स को जब आप एक सेट की फॉर्म में लिखते हैं उसे हम पावर सेट कहते हैं। और पावर सेट के एलिमेंट्स कितने होते हैं, उसमें कितने सबसेट्स होते हैं? 2 की पावर n। n इज़ द नंबर ऑफ़ एलिमेंट, उस सेट के नंबर ऑफ़ एलिमेंट जिसका आप पावर सेट लेना चाहते हो। सेट इंक्लूजन्स में ये प्रॉपर्टीज़ हैं। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कि हर सेट खुद का ही सबसेट होता है। दूसरी है एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी कि अगर A B का सबसेट है और B A का सबसेट है तो इसका एक ही मतलब है कि A और B इक्वल हैं। तीसरी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कि अगर A सबसेट ऑफ B है और B सबसेट ऑफ C है तो डेफिनेटली A सबसेट ऑफ C होगा। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ऑपरेशन ऑन सेट्स, अलजेब्रा ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स है आपके पास। इसको वेन डायग्राम के थ्रू भी उन्होंने बताया हुआ है। आप जानते हो यूनियन ऑफ सेट्स में कौन से एलिमेंट्स होते हैं? दोनों सेट्स के एलिमेंट होते हैं, कॉमन भी और जो उन पे डिफरेंट होते हैं नॉन कॉमन, वो भी एलिमेंट्स उसमें इंक्लूड होते हैं। ये यूनियन की प्रॉपर्टीज़ है। इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी कौन सी है? ए यूनियन ए आपके पास ए होता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए होता है। एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल हो जाता है ए यूनियन बी यूनियन सी के। और फिर आपके पास है ए यूनियन एम्प्टी सेट फाई इज इक्वल टू ए एंड ए इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी, तो इसका मतलब है ए यूनियन बी उसका सुपर सेट बी के इक्वल होगा। इसी तरह इंटरसेक्शन सेट्स, इंटरसेक्शन में हमारे पास सिर्फ वही एलिमेंट आते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं, ए में भी होंगे और बी में भी होंगे। ये मैं ऐसे जल्दी से आपको पढ़ाती जा रही हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी जानते हो। फिर ये इसमें प्रॉपर्टीज़ हैं कि ए इज़ इंटरसेक्शन बी इज़ नॉट इक्वल टू 5 इसे ए इंटरसेक्ट बी, अदरवाइज ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। अगर दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन आप लेते हो और 5 सेट आ जाता है तो उसे हम कहते हैं कि ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। ये उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहे हैं। इंटरसेक्शन 5 के साथ जब लोगे तो 5 आ जाएगा। कम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या है कि यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को आप निकाल दो तो उसे कम्प्लीमेंट ऑफ ए कहते हैं, सेट ए। फिर ये उसके डिफरेंट थ्योरम्स हैं, ये आपने नहीं करने हैं। डिफरेंस ऑफ ए सेट
کہ اگر دو سیٹس کے درمیان ڈفرینس لینا ہے تو اے مائنس بی میں وہ سارے ایلیمنٹ ہوں گے جو اے میں تو ہوں بی میں نہ ہوں، اور بی مائنس اے میں وہ سارے ایلیمنٹس ہوں گے جو بی میں ہوں اور اے میں نہ ہوں۔ Indexed family of sets, let I be a given set. For each I belong to I, there correspond a set AI. Then the collection of sets AI is called indexed family of set, اور اسے ہم I سے ڈینوٹ کرتے ہیں۔ یونین آف سیٹس آپ آلریڈی میں آپ کو بتا چکی ہوں، یونین آف سیٹس ایک یا دو ایلیمنٹ سیٹس کی، تین سیٹس کی تو آپ پڑھ چکے ہو۔ انڈیکسڈ فیملی آف سیٹس ہے تو اس کو ہم ایسے ڈینوٹ کرتے ہیں کہ یونین آئی این فرام 1 to n اے آئی، اور اسی طرح اس کی انٹرسیکشن ہے۔ پھر آپ کے پاس ہے آگے ڈیفینیشن 9 کہ لیٹ اے آئی belong to n be family of subsets of x if the family I belong to n happens to be empty, that is if I belong to phi, then we define اس کا انٹرسیکشن بھی phi ہوگا، اور اس کا یونین انٹرسیکشن اس کا یونین اس کا phi ہوگا اور انٹرسیکشن اس کا u ہوگا۔ کارٹیزن پروڈکٹ آف ٹو سیٹس آپ جانتے ہو کہ یہ آپ کے پاس پیئر کی فارم میں آ جاتے ہیں، اے کراس بی، ناٹ مین ملٹیپلائی بی، بلکہ یہ آپ کے پاس پیئر کی فارم میں آ جاتے ہیں، اے بی جس میں اے ایلیمنٹ ہوتا ہے اے کا اور بی ایلیمنٹ ہوتا ہے بی کا۔ اس کے بعد آپ نے کرنا ہے اس کے ریلیشن کیا ہے یہ بھی آپ جانتے ہو کہ کوئی بھی آپ کارٹیزن پروڈکٹ کا اس کا سیٹ لے لیتے ہو، سب سیٹ، اسے ہم ریلیشن کہتے ہیں۔ انورس ریلیشن کیا ہوگا کہ آپ اس کی جگہ چینج کر دیتے ہو۔ آئیڈینٹی ریلیشن کیا ہوگا کہ اسی ایلیمنٹ کو اسی سے ریلیٹ کر دو، وہ آئیڈینٹی ریلیشن ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ جانتے ہو۔ آج چونکہ آپ کے پاس بک بھی نہیں ہوگی تو اس لیے میں آپ کو وہ کرا رہی ہوں۔ 0 آپ کا سیٹ ہے، 0 آپ کا چیپٹر ہے فنکشن، یہ موسٹ امپارٹنٹ ہے، یہ آپ جانتے ہو، ہمیشہ میں کلاس میں بھی آپ کو یہ کراتی رہی ہوں، اس پہ آپ نے پوری توجہ دینی ہے۔ یا فنکشن ایف فرام اے سیٹ ایکس انٹو اے سیٹ وائی، اس کو رائٹ کرتے ہیں فرام ایکس ٹو وائی از اے ریلیشن ان ایکس کراس وائی، ایسا ریلیشن جو ان ایگزیمز کو فلفل کرے اسے آپ فنکشن کہیں گے۔ سب سے پہلے فار ایچ ایکس belongs to x there is some y belong to y such that x y belong to f، کہ ایک y ضرور اس کے لیے ہو، ایکس وائی belong to f، ایکس زیڈ belong to f imply y is equal to z، کہ اگر آپ کا ایک ایلیمنٹ دو کے ساتھ میپ ہو رہا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ دونوں ایلیمنٹ سیم ہوں گے، تب فنکشن کہلائے گا، ادروائز وہ فنکشن نہیں کہلائے گا۔ More formally, a function f from x to y is a rule which assigns to each element x of x a unique element y denoted by f of x of y. The set x is called domain of the function f and y is called the range of f. y پورا رینج نہیں ہوتا، y کے جو ایلیمنٹ میپ ہو رہے ہوں وہ رینج کہلاتے ہیں۔ f of x is called the image of x under f. It is also called the value of the function at x. The relation in A cross B given by is called the graph of the function. Composition function آگے پھر انہوں نے بتایا کہ اگر آپ کے پاس دو فنکشن ہیں، ایک ہے x سے y تک اور دوسرا ہے y سے z تک، کہ ایک آپ نے لیا f کہاں سے ہے x سے y تک ہے، اور دوسرا ہے g فرام y to z، تو اسے ہم لکھتے ہیں جی آف ایف ایکس ٹو زیڈ ڈیفائنڈ بائی جی آف ایف آف ایکس، اور اسے کہتے ہیں کمپوزیشن آف ایف اینڈ جی۔ آگے میرا خیال ہے اس چیپٹر میں کوئی خاص چیز آپ لوگوں نے، ہاں پارشلی آرڈرڈ سیٹ ہے، یہ پھر تھوڑا سا 21 پیج پہ آ جاتا ہے۔ A relation in x denoted less than or equal to is called partial order in x if and only if for all x, y, z belong to x. Less than or equal to is reflexive, that is x is less than or equal to x for all x belong to x. Antisymmetric
that is x is less than or equal to y and y is less than or equal to x implies x is equal to y. Transitive, that is x is less than or equal to y and y is less than or equal to z implies x is less than or equal to z. इसे कहते हैं partially ordered sets. ये आगे उसकी एग्जांपल दी हुई है, इसे आप देखेंगे. ये है पेज नंबर 22 पे. फिर मेरे ख़्याल में इसका कोई ख़ास नहीं है. हाँ, ये बहुत अहम इसकी है काउंटेबल सेट एंड अनकाउंटेबल सेट्स. ये जो मैं डेफिनेशंस आपको बता रही हूँ ये आगे हमने यूज़ करनी है. अ सेट एक्स इज सेड टू बी इक्वलेंट टू अ सेट वाई if there is exist a function f from x to y which is 1 1 and on to. अगर इक्वलेंट कब कहेंगे? जब वो 1 1 भी हो और on to भी हो. ये है डेफिनेशन 2. A set x is said to be countable if and only if it is finite or equivalent to n, otherwise it is uncountable. अगर कोई सेट है और आप उसके n के इक्वलेंट है तो उसे हम काउंटेबल कहेंगे. हालांकि सेट n जो है वो ख़ुद आप उसे काउंट नहीं कर सकते हो, लेकिन काउंटेबल सेट क्या चीज़ है कि अगर n के साथ वो 1 1 रिलेशन रखता है 1 to 1 और ऑन टू तो उसे काउंटेबल कहेंगे. अगर n के साथ नहीं रखता तो वो अनकाउंटेबल है. इसकी एग्जांपल्स उन्होंने ये दी हुई हैं कि 1 1/2 1/3 इज़ काउंटेबल, 0 1 इज़ नॉट काउंटेबल क्योंकि ये 1 से n से रिलेशन नहीं रखता. n क्रॉस n इज़ काउंटेबल और n क्रॉस n भी काउंटेबल है. आगे से फिर उसने बता के दिया विद डिनोमिनेटर 1 2 3 4 ये सारा वो करके दिखा रहा है कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या हैं. ये इसकी एग्ज़ाम्पल 4 में भी उसने बताया है. सेट रैशनल नंबर इज़ काउंटेबल. 5 में है क्यू क्रॉस क्यू इज़ काउंटेबल, क्यू डैश इज़ अनकाउंटेबल, आर इज़ अनकाउंटेबल. तो बच्चे आप इसको देखो, आप ये बुक ख़रीदो, मास्टर बुक से आराम से ये बुक मिल जाएगी. हमारा एक्चुअली जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो है मैट्रिक्स स्पेसेस से. हम इंशाल्लाह ये कल फिर मैं आपको करवाऊँगी. जब तक आपके पास बुक नहीं आती आप इन वीडियोस से पढ़ते रहो और जब आप बुक ख़रीद लोगे तो फिर इंशाल्लाह हम इसी से करेंगे. ओके, अल्लाह हाफ़िज़.